तो आइए हमारा इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करते हैं। घर में हम इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट्स, एसी, वॉशिंग मशीन, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, एप्लीकेशंस है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल भी आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल है ना। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम था, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको एसआई यूनिट में लिखने जाऊं, एसआई यूनिट में लिखने जाऊं तो क्या होगा? एसआई यूनिट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट कितना है? जूल्स। पावर का यूनिट कितना है? वॉट। और टाइम का यूनिट कितना है? सेकेंड्स। तो मैं अगर बोलूं 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, तो हम बोलते हैं कि 1 वॉट ऑफ पावर इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड। तो ये एक बहुत ही छोटा यूनिट है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम लोग सेकेंड सेकेंड के लिए कैलकुलेट करने जाए तो बहुत ही छोटा यूनिट है। और हमारे घर पे तो जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो 30 दिनों के बाद आता है, आफ्टर एवरी 30 डेज या 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद आता है, राइट। तो हम दिन भर में मतलब 24 आवर्स हम लोग इलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज करते ही हैं। रात भर रेफ्रिजरेटर शुरू रहता है, फैन दिन रात शुरू रहते हैं, है ना। हम मैक्सिमम टाइम इवनिंग में इलेक्ट्रिक बल्ब्स या लाइट ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन चालू ही रहता है हमारे यहाँ पे। तो ये एक कमर्शियल वे में आपको बिलिंग प्रोवाइड करने के लिए, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितना यूज किया इसको प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही छोटा यूनिट है। ये हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। मतलब सेकेंड सेकेंड का हिसाब लेंगे तो आप बोलोगे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, फिर ऐसे 30 दिन तक सेकेंड्स में कन्वर्ट करो और उसका फिर बिल निकालो, तो ये बहुत ज्यादा, है ना, हेक्टिक हो जाएगा। ये एकदम डिजायरेबल नहीं है। तो हम ऐसा यूनिट तो हमारे पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं जब भी हम रियल लाइफ में डील करते हैं ना। जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें जो यूनिट रहता है यूज किया हुआ, वो कमर्शियल यूनिट होता है। तो कमर्शियल यूनिट क्या है वो देखते हैं हम। कमर्शियल यूनिट क्या होगा? पेन। कमर्शियल यूनिट क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक पावर हमने देखा तो ये ऐसा यूनिट था। तो कमर्शियल यूनिट क्या होगा कि पावर, हमारे घर में इतने सारे अप्लायंसेस है तो पावर हम किलोवाट में यूज करेंगे। क्या करेंगे? किलो वॉट में। बड़ा यूनिट यूज करेंगे। वॉट ही है लेकिन किलोवाट, बहुत बड़ा। और टाइम को हम, ये जो टाइम है हम इसको आवर्स में ये करेंगे, आवर्स में लेंगे, ठीक है, कि 8 आवर्स 10 आवर्स ऐसा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल यूनिट या यूनिट, 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट एनर्जी इज इक्वल टू 1 आवर, है ना। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। मतलब टाइम कितना लिया हमने? आवर्स में लिया। और पावर कितना लिया हमने? कितना में लिया? हम किलोवाट में लिया। थोड़ा बड़ा बड़ा यूनिट लिया। यहाँ पे 1 वॉट लिया था, एकदम छोटा यूनिट। टाइम कितना लिया था? 1 सेकेंड लिया था, 1 जूल आया था। तो कमर्शियल यूनिट ये जो है, ये कमर्शियल यूनिट है, बड़ा यूनिट। तो इसको हम इजीली अब यूज कर पाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो इसको देखने के लिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो आओ देखो, बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, टैरिफ मतलब रेट्स जो भी चल रहा है। जैसे आपके, मतलब हमारे यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो 3.5 या 3 रुपीज पर यूनिट का रेट होता है उसका, ठीक है। मतलब 1 यूनिट का रेट कितना है इन अ टाउन?
₹3 है पर यूनिट, एक यूनिट का। तो एक यूनिट क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, हमने किया था। तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। मतलब कमर्शियल लैंग्वेज में इसको 1 यूनिट बोला जाता है। मतलब किसको, तो 1 यूनिट कितना हुआ, 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 1 यूनिट का रेट है कितना, ₹3, है ना, ₹3। ठीक है, रुपीस का सिंबल है वो ऐसा होता है ना नया र। ₹3 एक यूनिट के लिए लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालना है हमको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 80 वाट फैन। एक फैन है आपके घर में जो रोज 10 घंटे चलता है। ठीक है, तो डेटा आप जमा कर लो। क्या बोल रहे हो आपके पास, आपके पास है फैन, फैन का पावर है 80 वॉट्स। ठीक है, 80 वॉट्स, और वो टाइम कितने टाइम के लिए चलता है, 10 आवर्स। टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम ये एक दिन का हुआ, मतलब एक दिन के लिए। तो ऐसा अगर वो चलता रहे तो पूरे जून मंथ में अगर रोज अगर 10 घंटे चल रहा है एक फैन 80 वॉट का, तो जून मंथ में, है ना, कितना बिल आएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द फैन, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द फैन। सिंपल है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मे भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 1 डे का कंजम्पशन है, तो 1 डे में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेता है वो निकाल लो। तो एनर्जी फॉर 1 डे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो अपना यूनिट क्या है यार, ये तो वॉट में है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवाट के लिए हम किलो के लिए क्या लिखते हैं, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो पावर इज इन किलोवाट, तो 80 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया, वॉट में था, और टाइम तो आवर्स में है ही, तो 10 आवर्स लिख दिया सीधा सीधा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 डे कितना हो जाएगा, 10 10 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 0.8 किलो वॉट आवर्स। ये एक दिन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही अपने पास कितने दिन के लिए निकालना है, चलो यार जगह कम है, यहां पे लिख लो, फॉर 30 डेज, क्योंकि जून मंथ में 30 दिन होते हैं, है ना। तो जून मंथ में 30 दिन होते हैं, यहां से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एनर्जी फॉर 30 डेज है 0.8 इंटू 30 किलो वॉट आवर्स। ठीक है, तो इतना तो एनर्जी उसने कंज्यूम किया, है ना। तो 1 यूनिट का खर्चा ₹3 है, तो ₹3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। आपका आंसर कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 24 इंटू 3 कर लो। 24 इंटू 3 कितना होता है, 24 इंटू 24, हाँ 24 प्लस 24 प्लस 24, ₹72 वगैरह हो जाता है। तो ₹72 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात, तो प्लीज इसको नोट डाउन करो, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, और जैसे जैसा है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज डू दिस एंड वी आर गुड टू गो। ओके, चलो बाय।